तो मार्केट में एक नया फियर वापस आ चुका है। क्या हमारा आईटी सेक्टर अब नीचे गिरने वाला है? क्या एक आईटी सेक्टर के अंदर एक और मेजर क्रैश आ सकता है? और साथ साथ आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सारे के सारे इन्फो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीटली दे दूंगा। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर आज आईटी सेक्टर में भूचाल आ गया। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक यूएस बेस्ड कंपनी, इसका नाम है एंथ्रोपिक, ठीक है। अब इसने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, इसका नाम है क्लाउड कोवर्क, ठीक है। अब इसका दिक्कत क्या है कि ये सारा का सारा काम अपने आप कर लेता है, मतलब कि रियल बिजनेस अपने आप कर लेता है, मतलब कि ये सारा का सारा 0 से लेकर 100 तक सारा का सारा काम अपने आप कर लेता है। तो एक मार्केट के अंदर एक नया क्वेश्चन, एक नया फियर आ चुका है कि अगर सारा काम एआई ही कर रहा है तो फिर इंसान क्या काम करेगा? क्या ह्यूमन की अब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक नया प्रेशर बिल्ड हो चुका है, एक नया कंपटीशन मार्केट के अंदर आ चुका है कि सारा काम तो भाई एआई ही कर रहा है, हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। उसकी वजह से आप देख सकते हो कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज, बाहर की कंपनी छोड़ो, इंडिया की कंपनीज के अंदर भी आज मेजर फॉल हमें देखने को मिला है। कोई कंपनी 5% डाउन थी, कोई 8% डाउन थी, जैसे टीसीएस हमारा 7% डाउन था। तो आज एक क्रेजी डाउन साइड देखने को मिली है आईटी सेक्टर को चलते, क्योंकि एक नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुका है जो सारा का सारा काम भी अपने आप ही कर ले रहा है। अगर फ्यूचर में अगर ऐसी चीज़ें हमें और देखने को मिलती है, मतलब कि अगर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हमें और देखने को मिलते हैं, तो भाई ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी और आपको एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। और ऐसे ही मार्केट के अंदर एक नया फियर पैदा हो जाएगा। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने शुरू हो गई तो आपको एक बड़ा मैसिव इकोनॉमी अनस्टेबल वाला फॉर्म भी देखने को मिल सकता है एआई की वजह से, और आपको एक मेजर क्रैश भी देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर इन नियर फ्यूचर। अभी आप एक और चीज देख सकते हो कि गोल्ड ब्रूटली वापस भाग रहा है, सिल्वर वापस 90 की रेंज में आ चुका है। इसका मतलब है कि अभी भी बड़े बड़े फर्म सारे के सारे इसी पे सेफ हेवन पे शॉर्ट ले रहे हैं। अभी भी काफी अच्छी बाइंग गोल्ड के अंदर हो रही है, काफी अच्छी बाइंग सिल्वर के अंदर हो रही है। अगर हम कॉपर भी देखें तो फिर कॉपर भी आज बढ़ चुका है। तो इसका इंडिकेशन क्या आ रहा है? सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इसका इंडिकेशन क्या आ रहा है। क्या हमारी मार्केट एक मेजर क्रैश की तरफ जा रही है? क्या यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा एआई बूम का क्रैश आने वाला है? अगर इन केस ऐसा होता है तो फिर आपको बहुत मेजर सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा और 2008 वापस रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी इंडियन मार्केट की बात करें कि इंडिया का जो सबसे बड़ा कांटा था इंडिया यूएस ट्रेड डील का, वो भी अब हो चुकी है। उसकी वजह से हमें कल मार्केट में एक अच्छा खासा शूट अप देखने को मिला था, लेकिन आज मार्केट वापस साइडवेज हो चुकी है। तो अब आपको कुछ टाइम मार्केट ऐसे ही साइडवेज देखने को मिल सकती है। और जब तक मैंने बोले कि जब तक ये वाली करेक्शन नहीं आती, ये वाला करेक्शन नहीं आता, तब तक आप ऊपर जाने का मत सोचना, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा भी तो एक फॉल्स ट्रेड हो सकती है, आपको फॉल्स ट्रैप करके मार्केट नीचे खींच लेगी। जब तक ये वाला हिस्सा फिल नहीं होगा तब तक आप मत जाना, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो चार्ट हमेशा यही बोलता है कि बिना गैप फिलिंग के मैं ऊपर नहीं जा रहा। हमारा एक गैप 18,000 के लेवल पे भी है, और अगर इनके समय मेजर क्रैश आ गया तो फिर हमें मार्केट 18,000 भी कभी नियर फ्यूचर हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है, अगर एआई बूम फटेगा तो। लेकिन वो कल फटेगा, 2 साल के बाद फटेगा, 3 साल के बाद फटेगा, 10 साल के बाद फटेगा, ये किसी को नहीं पता। ये सब अनुमान लगा सकते हैं बस, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है किसी से पूछ कर नहीं होता, वो बस एकदम से हो जाता है। तो आज हम करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मैंने आपको मेन न्यूज दे दी कि आईटी सेक्टर में क्या हुआ है। अब हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे कल वाले लेवल्स और आज के लेवल सेम रहने वाले, कुछ भी चेंज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देख सकते हैं कि ये वाली मार्केट ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको ऐसी ऐसी मार्केट बहुत पसंद होती है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आती और मार्केट एक ही रेंज में चलती रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन बाइंग वालों को क्या होता है, उनको चाहिए होती है अच्छी खासी मूव, मतलब कि उनको चाहिए मार्केट ऊपर भाग जाए या तो मार्केट क्रैश मार जाए, तो उसके लिए ऑप्शन बाइंग काफ़ी अच्छी रहती है। तो फिलहाल अगर हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट ने साइडवेज रहना स्टार्ट कर दिया तो हमें ऑप्शन सेलर्स का डोमिनेंस वापस देखने को मिल जाएगा और बायर्स को वेट करना पड़ेगा कि वापस मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आने शुरू हो जाए। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता है कल के लिए, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 25,800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और 25,890 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सस्टेन करके अगर मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जाएगी और यहाँ पे सस्टेन हो जाएगी, तो यहाँ से आपको अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा। और फॉर पुट साइड में क्या हो सकता है, आप देख सकते हो इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिए, फिर से आज इसने यहाँ पे एक नया बेस बनाया है इस लेवल पे, तो ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसको मैं मार्क कर देता हूं। तो 25,500 हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से रिजेक्शन आई है, क्योंकि एक रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन और ये 3 रिजेक्शन आज हमें देखने को मिल गया, ठीक है। तो अगर मार्केट 25,700 तोड़ता है विच इज ये वाला लेवल, तो मार्केट यहाँ से 25,550 तक जा सकता है। और अगर 25,550 तोड़ देगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसको तोड़ने के बाद मार्केट बेयरिश हो जाएगा और वापस हमें ये वाला करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि एक गैप बन चुका है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तक ये वाला गैप फिल नहीं होता प्लीज अपना ट्रेड ध्यान से करना, क्योंकि मार्केट आपको उल्लू बना के नीचे भी पटक सकती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसे ही होता है, मार्केट आपको इजीली ट्रैप कर सकती है, सब कुछ मार्केट के हाथ में ही है। फॉर कॉल साइड हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया,
सबसे पहला 25,800, दूसरा है 25,890, एंड फॉर पुट साइड 25,700 और 25,613, ये दो लेवल हो गए हमारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर मार्केट 25,500 तोड़ेगी, मतलब 25,550, तो यहाँ से आपको एक डाउन साइड देखने को मिल जाएगी इस लेवल तक। तो ये हो गया फॉर निफ्टी 50। अब एक बार बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज ऊपर जाने का ट्राई करा, ब्रेकआउट देने का ट्राई दिया, लेकिन वो 60,300 तक गई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई। यहाँ पे हमें वापस करेक्शन देखने को मिल गई 6164 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 6164। तो अगर हम देखें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है, मतलब कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा, ठीक है, अगर मार्केट ये वाली लाइन को तोड़ता है, इस लाइन को, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर जाती है तो, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बनने वाला है, अगर मार्केट 59,988 को तोड़ता है, इसको सस्टेन करता है तोड़ के, तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड का क्रैश भी देखने को मिल सकता है। एंड सेम फॉर अपसाइड, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके, ठीक है, 60,312 पे सस्टेन करती है इस लेवल पे और ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है, तो यहाँ से आपको एक ग्रेट अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आप देख सकते हो, चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, वहां से आपको सारे के सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होते हैं, फॉर कॉल साइड 60,312, फॉर पुट साइड अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो 59,988 विच इज 60,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा। अगर 60,000 टूटेगा तो मार्केट यहाँ से आपको नीचे जाती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो 60,000 अगर टूटता है तो मार्केट यहाँ से इजीली किस लेवल तक जा सकती है, 59,500 तक, क्योंकि ये हमारे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ से मार्केट आपको क्रैश होती हुई भी देखने को मिल सकती है और हमारा ये वाली गैप फिलिंग हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एक बारी ग्लोबल मार्केट की बात करें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारी मार्केट एकदम पॉजिटिव चल रही है, यूएसए के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, नैस्डैक गिर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नैस्डैक अगर गिरता है मतलब कि एआई की कंपनीज के अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, उसकी वजह से हमें ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर नैस्डैक गिरेगा तो यूएसए की इकोनॉमी अपने आप हिल जाएगी और डाउ जोन्स अपने आप हिलना शुरू हो जाएगा। तो यूएसए की सुपर पावर क्या है, उनकी सुपर पावर है आईटी, ठीक है, उनका टेक बहुत स्ट्रांग है। एक बार अगर हम यूरोपियन मार्केट चेक करें तो वो भी पॉजिटिव चल रही है। एशियन मार्केट अगर हम चेक करें तो एशियन मार्केट काफी अच्छा हमें परफॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तो गिफ्ट के अंदर हमें कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अब एक बार एफआईएसडीएस की बात कर लें, अगर हम इसको रीलोड मारे तो हम देख सकते हैं कि एफआईएस ने कल 5,200 करोड़ का माल खरीदा है। अब एफआईएस को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा तो ही हमें पता लगेगा कि एफआईएस वापस इंडिया के अंदर आ रहे हैं। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है मतलब कि अभी भी वो श्योर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्रूड ऑयल देखें तो फिर क्रूड ऑयल वापस 67 की रेंज में आ चुका है। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को फटका पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तभी तो यूएसए ने कहा है कि हमसे डील कर लो ताकि उनको एक अच्छी खासी डील इंडिया से मिल जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो सिल्वर ने वापस 90 टच कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सिल्वर मैंने कहा था 86 के ऊपर हमें सुपर बुलिश देखने को मिल जाएगा, तो ये 90 तक पहुंच चुका है। अब एक बार गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड के अंदर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। गोल्ड 5,000 तक आ गया है। अगर गोल्ड 50-100 वापस क्रॉस कर लेगा तो गोल्ड यहाँ से बुलिश हो जाएगा वापस, मतलब कि गोल्ड के अंदर हमें वापस अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब एक बार बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अपने उसी लेवल पे चल रहा है 73-76, और अगर बिटकॉइन आपको 60,000 के आसपास दिखाई देता है, जाके बिटकॉइन की ना ETF बाय करना शुरू कर देना, आपको कॉइन DCS के पास मिल जाएगी, ठीक है। अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है, ठीक है, और गोल्ड ऊपर जा रहा है तो ये कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट एकदम सेम आती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया यूएसए की डील के बाद हमारा रुपीज वापस गिर चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब कल किन कंपनी के रिजल्ट आने वाले एक बार उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला भारतीय एयरटेल, दूसरा LIC, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, EFC का आने वाला, हीरो मोटोकॉर्प, मैक्स हेल्थ, मैजगॉन डॉग, हिताची इंजीनियरिंग, भारतीय एक्सोकॉम, उनो मिंदा, सुजलॉन, रेल विकास निगम, हिंदुस्तान कॉपर, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, फिजिक्स वाला, एस्ट्रल, एंथम बायोसाइंस, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इस पर आप फोकस रख सकते हो। काइंस का हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर न्यूज़ अच्छी आती है, अगर उनकी वहाँ से कमेंट्री अच्छी आएगी तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, वरना आपको एक डंप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइंस, नावा, डेटा पैटर्न्स, एप्लिन पॉइंट, मिंदा, JM फाइनेंस, PVR, आइनॉक्स, तो कल बहुत अच्छी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। फिर आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इस पे भी आप फोकस रख सकते हो, ये भी काफी अच्छी कंपनी है। तो श्री रेणुका शुगर्स का भी रिजल्ट आने वाला है। फिर गोकुल एग्रो काफी अच्छी कंपनी है, KRN कंस्ट्रक्शंस काफी अच्छी कंपनी है, फिर गुजरात थेमिस बायोसाइंस काफी अच्छी कंपनी है। तो इन कंपनीज पे आप फोकस रखना। आपका मेन गोल किस पे होना चाहिए, भारतीय एयरटेल, LIC, टाटा मोटर्स, फिर हीरो मोटोकॉर्प, PFC, मैजगॉन डॉग शिप बिल्डर्स,
फिर सुजलॉन, RVNL, उनोमिंदा, तो ये सारी वो मेन कंपनीज है जिन पे आपका एक व्यू होना चाहिए, और काइंस टेक तो खासकर, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बन चुकी है अब। होप करते हैं आपको ये इन्फो अच्छी लगी हो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो डू कमेंट योर व्यूज। हम आपके लिए रोज ट्राई कर रहे हैं कि आपको रोज मार्केट से अप टू डेट रखें, और मेन इन्फो आपके साथ शेयर की जाए और आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा नॉलेज मिलते रहे। तो असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।